Good morning, dear students. Today we are going to read first chapter of the prose. The Fun They Had by Isaac Asimov. Class 9. Isaac Asimov, which country belongs and which profession belongs to? So first we discussed about the writer, means which country he belongs, and after that we will come to point the fun day, यानी थोड़ा सा हम लोग जो राइटर हैं इसाक एसिमोव के बारे में थोड़ा जान लें कि किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे और उनका प्रोफेशन क्या था. तो he was an American writer. वो एक अमेरिकन राइटर थे एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट के वो प्रोफेसर थे. कहाँ? बोस्टन, जो अमेरिका में है, बोस्टन यूनिवर्सिटी. ही वाज द ग्रैंड मास्टर ऑफ साइंस एंड फिक्शन राइटर ऑफ अमेरिका. यानी वो अमेरिका के एक तो बायोकेमिस्ट के प्रोफेसर थे, दूसरा फिक्शन राइटर थे, और जिस फिक्शन का अध्ययन, यानी आज हम जिस लेसन का, जिस टाइटल का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो एक फिक्शन राइटर, यानी वो एक फिक्शन ही है, साइंस फिक्शन है. ठीक है, तो इतना हम लोग दिमाग में रखेंगे कि ही बिलोंग्स टू अमेरिका एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ बोस्टन यूनिवर्सिटी एंड यू आर ग्रैंड मास्टर ऑफ साइंस एंड फिक्शन राइटर ऑफ अमेरिका. नाउ वी कम टू पॉइंट. What is the meaning of the fun they had? Title: the fun they had. यानी 5 की बात की जा रही है कि किस तरह से वो मजा लेते होंगे, फन. इस टाइटल जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अभी तो क्लियर होगा. इस टाइटल को हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे. अब यानी इस लेसन के माध्यम से द राइटर हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट मैसेज वांट्स टू गिव अस थ्रू दिस लेसन? इन दिस लेसन the writer tried to tell us about the classrooms के बारे में बताना चाहते हैं, schools of future, यानी ये अभी की बात नहीं, यानी जो आने वाला समय है, फ्यूचर, यानी यह हमें 23rd century
अभी की नहीं, 21वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि उस समय जो हमारे क्लासरूम होंगे, जो हमारे स्कूल्स होंगे, वो किस टाइप के होंगे। दे विल बी जनरली अटोन्ड विद रोबोटिक you know very well, means robot or mechanical teachers, यानी जो रोबोट हैं वही हमारे मैकेनिकल टीचर होंगे। The story described the feelings of two students about the school of past, यानी ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन दो स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं, और इसमें वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारे पास्ट स्कूल, जो हमारे पास्ट के जो स्कूल थे वो किस टाइप के थे, और जो आने वाले होंगे वो किस टाइप होंगे। और वो दो स्टूडेंट हैं, मार्गी, दूसरा है टॉमी। इसमें 4 कैरेक्टर हैं। एक है मार्गी मदर, और एक है कंटी, कंटी इंस्पेक्टर। मॉर्गी और टॉमी जी, थर्ड 21वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये जो फ्यूचर में यानी इमेजिन कर रहे हैं, जो राइटर हैं ईश्वर एसिमोव एक इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में किस टाइप के स्कूल होंगे। तो उसमें जो मॉर्गे है और टॉमी, तो जो दो स्टूडेंट है, और दोनों की जो पढ़ाई होती है वो कंप्यूटर पे होते हैं, मीन्स रोबोटिक। रोबोट इनको जो ट्रेन करता है, जो गाइड करने वाले टीचर हैं वो कौन है, रोबोटिक है। और जो इनका क्लासरूम है वो क्लास जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं वैसा नहीं है। घर में ही एक अलग सा रूम है और उसी में इनका क्लास चलता है। अचानक एक दिन एक ओल्ड बुक फाउंड बाय टॉमी, यानी एक दिन जो टॉमी है वो ओल्ड बुक को पा जाता है, और पाने के बाद उस बुक को वो देखते हैं, और जब देखते हैं उस बुक पे तो लिखा हुआ है, वो बुक ओल्ड है, और देखने के बाद से उनको कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उन्होंने इस बुक को आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि उनकी जो पढ़ाई होती है किस पे होती है, कंप्यूटर पे होती है, स्क्रीन पे होती है। और जब वो देखते हैं तो उनके लिए वो क्या है, सरप्राइज, तो सरप्राइज हो जाते हैं। देखते हैं अरे इसमें से जो कुछ लिखा हुआ है वो हम अभी देख रहे हैं, और जब हमारे ग्रैंडफादर जिसकी बात कर रहे थे, यानी उस समय में उसने वही लिखा था, और आज भी देख रहे हैं तो वही लिखा हुआ है। जबकि हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पढ़ते हैं तो उसमें तो अभी हमने कुछ पढ़ा और फिर वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर दूसरा कुछ आ जाता है। यानी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। लेकिन ये वो तो आज जो लिखा है वो 20 साल बाद में लिखा रहेगा, और 20 साल पहले जो लिखा है वो आज भी लिखा रहेगा। तो उनको कुछ अजीब सा लगता है, और कहते हैं अरे यार ये तो
वेस्ट है, पढ़ने के बाद से क्या वैसे रख दिया गया, कोई मतलब नहीं है। और हमारा जो कंप्यूटर है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और जिसको हम चाहे पढ़ना उसमें हम क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसी बात को लेकर टॉमी और मार्गी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उस समय किस तरह से पढ़ाई होती होगी। हम लोग को तो जो रोबोटिक को पढ़ाता है, और उस समय किस तरह से लोग पढ़ते होंगे, स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे। तो टॉमी बताता है इस बुक में स्कूल के बारे में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और जब मार्गी सुनते हैं बुक के बारे में तो वो हेटेड, यानी वो हेट करती है किससे, स्कूल से। क्यों? क्योंकि जो इसका रोबोटिक कंप्यूटर है वो हमारी भावना को नहीं समझता है। वो एक बार इसका हमेशा टाइम टू टाइम क्लास चलता है, और मार्गी ज्योग्राफी का टेस्ट देते देते वो परेशान हो जाती है, और ये बार बार ले रहा है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन और खराब हो जाती है। लेकिन रोबोटिक को कुछ नहीं समझता है, बिकॉज ही वॉज गेयर, ही वॉज फिक्स, उसमें क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। और क्योंकि ये तो एक मशीन है, और अचानक उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार क्या करता है, टेस्ट देता है, और मार्गी है वो परेशान हो जाती है। अगर वही कोई मैन होते हैं तो इस बात को समझते कि आखिर व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, बट ही डिडंट, इतने नहीं समझता है, क्योंकि यह मैकेनिकल है, और जो मैकेनिकल होता है वो चीजें हमारे फीलिंग को नहीं समझ पाती, और जो राइटर है वही इस बात को समझाना चाहते हैं। इस तरह से फिर जब इस बात को समझ नहीं पाती, बार बार क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो जो उसकी मार्गी मदर है वो इस बात को देखती है, और देखने के बाद से क्या क्वालिटी इंस्पेक्टर जो उसको क्या करता है, सही करता है, उसके बाद जाते हैं, और जाने के बाद से फिर उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद से वो बताता है कि कुछ फॉल्ट आ जाने की वजह से ये बार बार क्या कर रहा था, टेस्ट ले रहा था, और ये एकदम क्या हो जाती है, डिप्रेशन में। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इस कारण पूरी हो जाती है। वैसे मेरे मार्गी के साथ भी क्या हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। अब धीरे धीरे वही बात टॉमी और मार्गी के बीच में चल रहा था। तो मार्गी कह रहा है कि उस समय जो टीचर होते थे वो मैन होते थे। मैन, मार्गी सरप्राइज, मैन टीचर तो हो ही नहीं सकते, मैन इज नॉट स्मार्ट टीचर, क्योंकि जो मैन होंगे वो स्मार्ट टीचर तो नहीं हो सकते। बताइए, क्योंकि यह उसने कभी कल्पना भी नहीं किया, क्योंकि उसके जो टीचर है रोबोटिक है, और इसलिए वो डोंट बिलीव, वो विश्वास नहीं करते कि जो मैन होते हैं वो टीचर हो सकते हैं। और जब वह यह कहता है कि उस समय जो क्लासेस चलती थी वो स्कूल्स में चलती थी, और वहाँ पे सिंगल स्टूडेंट नहीं आते थे, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे और एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे। और एक जो स्कूल का जो ग्राउंड होता था, स्कूल यार्ड, उसमें सब एक साथ खेलते भी थे, और जब होमवर्क मिलता था तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। At that time, Margie was thinking about past. उसी समय मार्गी उस स्कूल के बारे में सोचने लगती है कि कितना अच्छा वो स्कूल होगा, और कितना मजा आता होगा कि जब हम अपने एज के बच्चों के साथ एक क्लासरूम में बैठ कर स्टडी करते होंगे, पढ़ते होंगे, और जब एक स्टूडेंट को नहीं आता होगा तो उसका जो कंपनियन है, फिर उसका जो साथी है उसको हेल्प करता होगा कि नहीं ऐसे करो, एक साथ एक दूसरे के साथ
वो मिलकर और एक दूसरे से भी सीखते होंगे, और जो टीचर हैं वो उनकी भावनाओं को भी समझते होंगे। लेकिन जो आने वाला यानी जिस एज से जो मार्गी और हम ही बिलोंग करते हैं, उसमें इस फीलिंग को कोई नहीं समझने वाला है। और एक स्टूडेंट एक बंद कमरे में अकेले वो अध्ययन कर रहा है और उसको पढ़ाने वाला एक रोबोटिक कंप्यूटर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ जो राइटर बताना यही चाहते हैं कि जो हमारे आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, उस समय आने वाला जो हमारा क्लास रूम होगा वो स्कूल नहीं होगा, वो एक घर होगा। और घर में पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे वो मैन नहीं होंगे, वो रोबोटिक होगा। और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं कि वो हमारे फीलिंग को नहीं समझेगा, हम जिस लेवल पर उसको फिट कर देंगे वो वैसे ही हमसे क्वेश्चन करेगा और वैसे ही हमसे क्या करेगा, टीचिंग कर यानी पढ़ाएगा भी। हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिडंट माइंड, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पास्ट का जो स्कूल थे, जो टीचर्स थे, वो कितना बेनिफिशियल था, कितना हमारे लिए लाभदायक था, इस बात को इस चैप्टर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा इसका समरी है, इसको हम अपने माइंड में रखेंगे। इसका जो मेन थीम था वो आपको बताया गया और हर चीज़ मैंने पूरी कहानी को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ा जाएगा तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, ओके।